नमस्कार। आज की कहानी है एक ऐसी सीबीआई की रेड की जो सीबीआई ने नहीं डाली। एक फेक सीबीआई ऑफिसर बनकर बंदा मुंबई के जाने माने ज्वेलरी शोरूम में जाता है। लगभग 2 से 3 करोड़ की ज्वेलरी और कैश लेकर चंपत हो जाता है। लगभग 34 साल बाद भी पुलिस को इस चोरी के मास्टरमाइंड का पता नहीं चलता है। आज तक पुलिस को इस फेक सीबीआई ऑफिसर के असल नाम की या इसके बारे में किसी भी जानकारी का कोई सुराग नहीं मिला है। खुद पुलिस का कहना है कि ये एक परफेक्ट चोरी थी जिसका सुराग आज तक पुलिस नहीं लगा पाई है। हाँ जी दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ मार्च 1987 की, जब एक बंदा फेक सीबीआई ऑफिसर बनता है, बाकायदा 26 ग्रेजुएट्स को इंटरव्यू लेकर अपनी फेक सीबीआई टीम में भर्ती करता है और भर्ती होने के 24 घंटे के अंदर अंदर मुंबई के जाने माने जौहरी त्रिभुवन दास भीमजी झवेरी के यहाँ सीबीआई की रेड डालता है। और इस तरह फेक सीबीआई रेड की आड़ में खुलेआम एक बड़ी चोरी को अंजाम दिया जाता है और आज तक इस चोरी के मास्टरमाइंड के बारे में कोई भी सुराग पुलिस नहीं लगा पाई है। दोस्तों, इस बड़ी चोरी के बारे में जानकारी ही इसके घटित होने के लगभग आधे घंटे बाद होती है, जब झवेरी शोरूम के उस समय के मालिक प्रताप झवेरी को हल्का सा शक होता है तो वे मुंबई क्राइम ब्रांच में अरविंद इनामदार को फोन करते हैं। प्रताप झवेरी अरविंद इनामदार को बताते हैं कि अभी कुछ देर पहले एक सीबीआई ऑफिसर आए जिन्होंने बाकायदा पेपर्स दिखाए जिसपे सरकारी सील लगी हुई थी, अपना आई कार्ड चेक करवाया और बिल्कुल सीबीआई ऑफिसर की तरह हाव भाव और बोलचाल के साथ लगभग 45 मिनट तक पूरे शोरूम की जांच की। कुछ ज्वेलरी और कैश उन्होंने अलग अलग बैग में पैकेट्स बना के डाले, जिसमें बाकायदा शोरूम के स्टाफ की हेल्प भी ली गई और इसके बाद इन सब सामान को पैक करके वो शोरूम से बाहर निकल गए। उनके जाते जाते जब मैंने ये कहा कि इस सामान की स्लिप आपने नहीं दी है तो मुझे घूर कर देखा और कहा मिल जाएगी। उनके इस एटीट्यूड की वजह से प्रताप झवेरी कुछ कह ही नहीं पाए और लगभग आधे घंटे बाद उन्हें दाल में कुछ काला लगा तो उन्होंने क्राइम ब्रांच मुंबई में फोन किया, जहां उनकी बात अरविंद इनामदार से हुई। इस सारी घटना को सुनकर अरविंद इनामदार के पैरों तले की जमीन खिसक गई, क्योंकि त्रिभुवन दास भीमजी जौहरी मुंबई के जाने माने जौहरी है और अगर किसी ऐसे बड़े जौहरी के यहाँ रेड पड़नी है तो इसकी जानकारी पुलिस को जरूर होती है और मुंबई पुलिस को तो इसकी कानों कान खबर भी नहीं थी। जैसे ही पुलिस झवेरी शोरूम पर पहुंचती है तो बाहर मिलते हैं 26 सीबीआई ऑफिसर। इन 26 सीबीआई ऑफिसर्स का कहना था कि उनका सीबीआई लीडर झवेरी शोरूम के अंदर गया था और अभी हाल ही बस लेकर किसी और शोरूम पर गया है जिसका वो इंतजार कर रहे हैं। इन सारी बातों को सुनने के बाद पुलिस को सारा मामला सही सही समझ आने लगता है कि ये कोई सीबीआई की रेड नहीं थी, ये फेक सीबीआई ऑफिसर बनकर खुलेआम चोरी की गई थी। इन 26 लोगों से पूछताछ में पता चलता है कि इनके लीडर का नाम मोहन सिंह है, शायद असली या नकली, और ये 26 ऑफिसर्स पिछले 24 घंटे के अंदर ही बाकायदा इंटरव्यू के बाद सीबीआई ऑफिसर के तौर पर अपॉइंट किए गए हैं। इन 26 लोगों को सीबीआई के आईडी कार्ड भी इशू किए गए थे और आज इनकी नौकरी का पहला दिन था जिसमें इन्हें ट्रायल रेड दिखाने के लिए इस जगह पर लाया गया था। पुलिस की जांच पड़ताल के बाद जो कहानी सामने आई उस हिसाब से इस पूरी चोरी और डकैती की शुरुआत 17 मार्च 1987 को टाइम्स ऑफ इंडिया में अंग्रेजी में एक वैकेंसी के छपने से शुरू होती है। इस वैकेंसी में लिखा था, स्मार्ट और इंटेलिजेंट ग्रेजुएट्स की जरूरत है जो इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी ऑफिसर बनना चाहते हैं। सभी इच्छुक कैंडिडेट्स को 18 मार्च 1987 को मुंबई के ताज इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में बुलाया जाता है, जहां सुबह 10 से 5 बजे तक बाकायदा उनका इंटरव्यू लिया जाता है।
इंटरव्यू में पूछे गए सवाल हूबहू पुलिस या पैरामेडिकल फोर्स के दौरान जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं वैसे ही थे। इसलिए ग्रेजुएट कैंडिडेट्स बड़े खुश थे कि उनका इंटरव्यू किया जा रहा है और उनकी भर्ती इंटेलिजेंस ऑफिसर या सिक्योरिटी ऑफिसर के तौर पर हो जाएगी। पूरे इंटरव्यू के बाद शाम को 5 बजे रिजल्ट अनाउंस किए जाते हैं, जिसमें 26 ग्रेजुएट स्मार्ट लोगों का सीबीआई ऑफिसर के तौर पर चयन कर लिया जाता है। इन चयनित कैंडिडेट्स को दूसरे दिन 11 बजे ताज इंटरकॉन्टिनेंटल होटल के हॉल में बुलाया जाता है। सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स खुश थे कि एक इंटरव्यू के आधार पर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एजेंसी सीबीआई के अंदर उन्हें नौकरी मिल गई है। सभी दूसरे दिन 11 बजे ताज होटल पहुंचते हैं, जहां उन्हें आईडी कार्ड्स दिए जाते हैं और फिर तैयार किया जाता है एक ट्रायल रेड के लिए, ताकि वो ट्रायल रेड देखकर समझ सके कि सीबीआई रेड किस तरह से डालती है। सीबीआई के मेन ऑफिसर बनने वाले मोहन सिंह ने ताज होटल के माध्यम से एक लग्जरी बस बुक की, जिसमें इन 26 लोगों के साथ वो खुद सवार हुए और पहुंच गए त्रिभुवन दास भीमजी झवेरी मुंबई के शोरूम पर। लगभग 2 बजे ये लग्जरी बस उस शोरूम के सामने वाली रोड पर पहुंचती है, जहां मास्टरमाइंड मोहन सिंह अपने 26 फेक सीबीआई ऑफिसर्स को कहता है, आप सब यहां इंतजार करें, मैं शोरूम के अंदर जाता हूं। जैसे ही मुझे आपकी जरूरत होगी मैं आप लोगों को बुलाने आऊंगा। मोहन सिंह इस ज्वेलरी शोरूम के अंदर पहुंचते हैं, जहां पर शोरूम के मालिक प्रताप झवेरी को अपना आईडी कार्ड और रेड का ऑर्डर भी दिखाते हैं। प्रताप झवेरी का कहना है कि हाव भाव, बोलचाल, उनका स्टाइल, उनका रुबाब, इससे किसी भी तरह शक होने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी कि वे सीबीआई ऑफिसर नहीं है। सीबीआई रेड की अनाउंसमेंट सुनते ही ज्वेलरी शोरूम के मालिक और स्टाफ थोड़ा सा घबरा जाते हैं, क्योंकि जनरली हर बिजनेस की तरह अकाउंट्स में कोई ना कोई कमी मिलना सीबीआई की नजर में आने के लिए बहुत आसान काम था। बाकायदा मोहन सिंह, जो कि फेक सीबीआई ऑफिसर बने हुए थे, उन्होंने प्रताप झवेरी की लाइसेंस रिवॉल्वर भी अपने बैग में रख ली और जांच पड़ताल शुरू कर दी। बिल्कुल ऑफिशियल सीबीआई रेड की तरह उन्होंने सामान जांचना शुरू किया और कुछ सामान को अलग अलग पैकेट में स्लिप के साथ भरना शुरू कर दिया। अपने इस काम को अंजाम देते हुए मोहन सिंह ने बाकायदा शोरूम के स्टाफ की मदद भी ली। इस दौरान शोरूम का शटर गिरा दिया गया। ना तो कोई बंदा अंदर से बाहर जा सकता था और ना ही बाहर से कोई अंदर आ सकता था। ये पूरी प्रक्रिया लगभग 45 मिनट तक चली। इस दौरान बहुत सारा कैश और ज्वेलरी मोहन सिंह ने पैक कर ली। अंदाजन इसकी कीमत 2 से 3.5 करोड़ के बीच बताई जाती है। इन सबको पैक करने के बाद मोहन सिंह ने सामान उठाया और शोरूम से बाहर निकल गए। बाहर आकर वो अपने 26 सीबीआई फेक ऑफिसर से मिले। उन सबको बस से नीचे उतरकर इंतजार करने को कहा और खुद किसी दूसरी शोरूम, जहां पर एक और सीबीआई टीम उनका इंतजार कर रही है, ऐसा कहकर उस बस में बैठकर वहां से रवाना हो गए। और ये 26 ग्रेजुएट्स की टीम यही रोड पर इंतजार करती रही अपने सीबीआई ऑफिसर और लीडर का। कुछ देर इंतजार करने के बाद उनका लीडर सीबीआई ऑफिसर तो नहीं पहुंचा, पर यहां पहुंच गई मुंबई पुलिस। पुलिस ने पूछताछ और जांच के बाद पता लगाया कि लग्जरी बस में बैठकर मोहन सिंह सबसे पहले पहुंचा ताज इंटरकॉन्टिनेंटल होटल, जहां उसने बस को छोड़ दिया और होटल के रूम से अपना सामान उठाकर वो होटल के बाहर आ गया और एक टैक्सी पकड़ ली। लगभग 5-6 किलोमीटर जाने के बाद उसने वो टैक्सी भी छोड़ दी और एक ऑटो कर लिया। अब ऑटो मोहन सिंह को कहाँ लेकर गया, कहाँ छोड़ा और उसके बाद मोहन सिंह कहाँ गायब हो गया, आज तक इस बात की कोई खबर पुलिस को नहीं है। इस पूरे मामले को मीडिया की खासी सुर्खियां मिली थी। पुलिस ने दिन रात एक कर दिए इस मामले की असलियत की जांच करने के लिए। उस समय के एक्सपर्ट पुलिस ऑफिसर एसएम मुशर्रफ को इस पूरी डकैती के कांड की जांच का जिम्मा सौंपा गया था, जिन्होंने ये पता लगाया कि मोहन सिंह के बोलने में साउथ इंडियन एक्सेंट था और मोहन सिंह के नाम से ही
उसने ताज होटल में अपना कमरा भी बुक किया था। उसके साउथ इंडियन एक्सेंट और 26 लोगों के बताए हुए ब्यौरे के आधार पर पुलिस टीम पहुंच गई त्रिवेंद्रम, जहां उन्होंने काफी जांच पड़ताल की। एक थोड़ा हमशक्ल सा व्यक्ति जरूर पुलिस को टकराया। पूछताछ के दौरान पता चला कि ये तो त्रिवेंद्रम का ही एक छोटा सा चोर है जो 17, 18, 19 मार्च 1987 की तारीखों पर मुंबई में नहीं मौजूद था। दोस्तों, इस तरह मोहन सिंह ने 26 लोगों को फेक सीबीआई ऑफिसर बनाया और अपनी सिक्योरिटी में बाहर लगाकर मुंबई के एक बड़े ज्वेलर को लगभग 3 करोड़ की चपत लगा दी और पुलिस को ठेंगा दिखाकर वो गायब हो गया और आज तक उसकी खबर नहीं मिली है। आज तक डकैती और चोरी के इतिहास में हुआ ये सनसनीखेज मामला है जिसके बारे में कोई सुराग किसी को भी आज तक नहीं मिल पाया है। आज तक और किस किस रूप को धरकर इस व्यक्ति ने चोरियां की, डकैती की, इन घटनाओं को भी आपस में पुलिस कनेक्ट नहीं कर पाई है। हाँ, इस घटना के आधार पर बॉलीवुड में अक्षय कुमार और अनुपम खेर की 26 स्पेशल नाम की एक मूवी जरूर बनकर आई थी, जिसका कंसेप्ट फेक सीबीआई ऑफिसर का जरूर रखा गया, पर घटनाएं बिल्कुल अलग थी। दोस्तों, इस घटना का नाम स्पेशल 26 इसीलिए रखा गया क्योंकि 26 फेक सीबीआई ऑफिसर्स को मोहन सिंह ने अपॉइंट किया था। मोहन सिंह का तो अता पता नहीं, पर वो 26 ग्रेजुएट युवक जरूर उस टाइम पर नौकरी के नाम पर बेवकूफ बन गए थे। ईश्वर ही जानता है कि आज मोहन सिंह या जो भी उनका असली नाम है वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं और इस चोरी को उन्होंने किस तरह से अंजाम दिया। कुछ लू पॉइंट्स ये भी देखे जा सकते हैं कि उस समय टेक्नोलॉजी इतनी शार्प नहीं थी, ना सीसीटीवी कैमरास थे, ना मोबाइल था। इन सब मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अभाव में चोरी करना शायद आसान रहा होगा। दोस्तों, ये थी स्पेशल 26 की कहानी, जिसमें 26 सीबीआई के तौर पर अपॉइंट किए गए ऑफिसर्स ने कुछ काम ही नहीं किया और सीधे मुखातिब हो गए पुलिस के साथ, और उनका फेक सीबीआई लीडर, जिसका तथाकथित नाम मोहन सिंह था, वो सारी की सारी ज्वेलरी और कैश लेकर गायब हो गया। ये डकैती की घटना आज तक चोरी के इतिहास में की गई सबसे बड़ी और दिन दहाड़े खुलेआम की गई चोरियों में गिनी जाती है। दोस्तों, आप सब संभल कर रहिए और सतर्क रहिए। जल्द ही मिलेंगे फिर एक नई कहानी और एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।